Hello everyone, this is Sandeep Patel. Today we are going to discuss on sequence and series. So first of all we will talk on the sequence. तो सबसे पहले हम लोग sequence को देखते हैं. sequence होता क्या है? तो जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है sequence and series. sequence and series. ये हमारे चैप्टर का नाम है. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ sequence की बात करते हैं. sequence होता क्या है? sequence होता क्या है? सेक्वेंस जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर विथ एनी स्पेसिफिक रूल. जब संख्याओं को किसी स्पेसिफिक रूल के द्वारा अरेंज कर दिया जाए तो दैट अरेंजमेंट इज नोन एज सेक्वेंस. एग्जाम्पल जैसे 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश डैश. यानी ये जो अरेंजमेंट है नंबर का कि 1/2, 1/3, 1/4 एक किसी स्पेसिफिक रूल के द्वारा बनाया गया है. तो ये जो अरेंजमेंट है इसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सेक्वेंस. पहला एग्जांपल हो गया. सेकंड एग्जांपल आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 -2 3 -4 5 -6 डैश डैश. यानी कि ये भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूल कार्य कर रहा है कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो आप बता लेंगे. तो ये अरेंजमेंट जो संख्याओं का है ये भी आपका क्या कहलाएगा? सेक्वेंस कहलाएगा. तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ये भी एक अरेंजमेंट है. ये भी क्या है? एक अरेंजमेंट है. 2 का मल्टीपल है. 2 4 6 8 10 ऐसे आएगा. अब फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं 2 4 8 16. ये भी एक अरेंजमेंट है. डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे 32 आएगा. या जस्ट डबल है, पहले का जस्ट डबल. जैसे 4 पहले का जस्ट डबल, 8 पहले का जस्ट डबल, 16 पहले का जस्ट डबल. तो यहाँ पे 32 आएगा, फिर 64 आएगा एंड सो ऑन, ऐसा आता रहेगा. तो ये हो गए आपके सेक्वेंस. इज इट क्लियर? जब ये सेक्वेंस है तो हर एक सेक्वेंस में आप देख रहे हैं कि अलग अलग रूल अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे कुछ और रूल, यहाँ पे कुछ और रूल, यहाँ पे कुछ और रूल, यहाँ पे कुछ और रूल. तो हम लोग इसमें से जो हमारा कोर्स है सीरीज का, तो उसमें से हमें केवल 3 प्रकार के सीरीज पढ़ने होते हैं. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस सेक्वेंस की, सेक्वेंस नंबर 3 का जो एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, इसमें क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में इक्वल इंटरवल है. कहने का मतलब 4 - 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 - 4 करेंगे तब भी 2 आएगा, 8 - 6 करेंगे तब भी 2 आएगा. यानी इस प्रकार का हमें एक सेक्वेंस पढ़ना होगा. और यहाँ पे देखिए, जब सेकेंड वाले टर्म में फर्स्ट वाले टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा, 16 में 8 का डिवाइड करेंगे तब भी 2 आएगा. एक इस प्रकार का हमें सेक्वेंस पढ़ना होगा. और ये लास्ट वाला है कि जब ये वाला टर्म, ये जो पहले वाला टर्म है ये डिनोमिनेटर में आने लगे, तो इस प्रकार का हमें सेक्वेंस पढ़ना है. तो सबसे पहले बात करते हैं इस, ये ऐसा सेक्वेंस अगर गिवन है तो उस सेक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? उस सेक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं. एपी हिंदी में समांतर श्रेणी. और सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी बोलते हैं. और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? एचपी, जिसे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं. हार्मोनिक प्रोग्रेशन और सीरीज एक ही टर्म होता है. प्रोग्रेशन बोलिए या सीरीज बोलिए, ये एक ही टर्म है. ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है. तो 1/1 सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे? 1/1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे और हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. इसको अर्थमेटिक सीरीज भी बोल सकते हैं, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोल सकते हैं, इसको हार्मोनिक सीरीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रेशन एक सीरीज ही है. सीरीज ही मतलब जस्ट इसका सिनोनिम्स है. ओके, तो हम अब अगला जो टॉपिक हमारा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग. जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन.
या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP बोलते हैं। होता क्या है, यदि कोई नंबर का पैटर्न इस फॉर्म में दिया गया हो, कोई भी नंबर अगर इस पैटर्न में लिखा गया हो a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, कोई भी नंबर अगर इस नंबर को इस पैटर्न को फॉलो करता है तो वो जो पैटर्न बना हुआ है या जो सीक्वेंस ये बनेगा, इस सीक्वेंस को ही हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जब भी देखेंगे आप टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होगा, यानी कि ये नंबर लिया जाए और ये नंबर लिया जाए तो कहेंगे कि a प्लस डी, तो इसको घटा दिया जाए माइनस a, डैट इज़ d। यहाँ से इसको घटाया जाए a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, डैट इज़ अगेन d। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा उसका, थर्ड तो ये है, फोर्थ क्या होगा a प्लस 3d, उसके पहले का टर्म ये है, उसको सब्ट्रैक्ट करिए a माइनस 2d, तो ये भी आएगा d। इज इट क्लियर? यानी आप देख रहे हैं टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या है, इक्वल और सेम है। तो यहाँ पे जो ये d आया है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। वेयर, तो अगर कोई भी सीरीज इस पैटर्न का लिखा हुआ है तो सीरीज क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म, a को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड d को हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल की बात किए तो जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था आपको एग्जाम्पल सीक्वेंस का 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का AP बनाएगा। मान लीजिए हम 100 तक चल रहे हैं, तो ये एक प्रकार का AP फॉर्म कर रहा है, ये AP है, ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखें आप, तो अगर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे तभी 2 आएगा, 8 माइनस 6 करेंगे तब भी 2 आएगा। इज इट क्लियर? तो जब इस पैटर्न का कोई भी सीक्वेंस हो, दैट सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका ये सीक्वेंस है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म 2 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस d बोलते हैं वो कितना है, 4 माइनस 2, ये भी 2 है। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार के जितने भी सीक्वेंस होंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट टॉपिक इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ AP। टॉपिक है हमारा जनरल टर्म ऑफ AP। AP का जनरल टर्म क्या होता है? बहुत ही सिंपल है, हमने बताया कि जो AP होता है वो इस पैटर्न को फॉलो करता है, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म है तो d का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। सेकंड टर्म है तो d का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यानी जितने टर्म होते हैं उससे एक कम d का कोएफिशिएंट होता है। तो अगर हम nth टर्म की बात करें तो nth टर्म आपका होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा nth टर्म बिकॉज दिस इज द थर्ड टर्म, d का कोएफिशिएंट 2, तो ये आपका क्या होगा, nth टर्म। तो जो जनरल टर्म ऑफ AP होता है वही nth टर्म होता है, उसको हम लोग कहीं कहीं Tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं और An से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये nth टर्म ऑफ सीरीज रिप्रेजेंट करता है। दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज इट क्लियर? बहुत नहीं भाई। अगर हम बात करें ये जो nth टर्म है ये फ्रॉम स्टार्टिंग है, फ्रॉम स्टार्टिंग। मान लिया जाए कि सीरीज इस पैटर्न का हो, A1 A2 A3 अब टू मान लिया जाए लास्ट का टर्म L है, लास्ट का टर्म क्या है, L है। तो अभी हम लास्ट से पूछेंगे कि इसका nth टर्म कितना है या इसका rth टर्म कितना है फ्रॉम लास्ट, तो उसको भी हम Tn से बोलेंगे या इसको भी हम An से बोल सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, nth टर्म फ्रॉम इंड से nth टर्म। ये होता क्या है, ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी।
इज इट क्लियर? ये आपका होता है nth टर्म फ्रॉम एंड, यानी पीछे से अगर आपसे पूछा जाए पीछे से इसका 5वां टर्म, पीछे से इसका 11 टर्म्स कौन सा होगा, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डे। इज इट क्लियर? चलिए इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड 10th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, यानी इस प्रोग्रेशन का या इस सीरीज का या इस सीक्वेंस का आपको 10 टर्म बताना है कि 10 टर्म होगा क्या। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये किस टाइप का सीरीज है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म आपका -1/2 है, सेकेंड टर्म 1/2 है, थर्ड टर्म 3/2 है। तो इसी पैटर्न में ये आगे बढ़ेगा। तो अगर 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म करें, 1/2 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें, तो आप देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन होगा आपका, सेकेंड टर्म 1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म है -1/2, दिस इज 1, ये 1 होगा। अगर हम बात करें थर्ड टर्म की तो दिस इज 3/2 माइनस सेकेंड टर्म 1/2, दिस इज अगेन 2/2, डेट इज 1। यानी कि इसका जो फर्स्ट टर्म a है दिस इज -1/2 और इसका जो d है दिस इज 1। कहने का मतलब ये जो सीरीज है ये बनाएगा आपका AP बनाएगा, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है, इज इट क्लियर? जब इसको हम आइडेंटिफाई कर लिए तो हमें 10th टर्म बताना है। क्या बताना है? 10th टर्म। तो हम nth टर्म पढ़े, nth टर्म AN, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। होता क्या है ये? हमने बताया a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म यानी n की जगह हम क्या रखने वाले हैं? 10 रखने वाले हैं। तो A10 इज इक्वल्स टू 10th टर्म इज इक्वल्स टू a का मान क्या है भैया? -1/2, -1/2 प्लस n का मान कितना है? 10 है, तो 10 रखिए। 10 में से 1 क्या? 9 हो गया। d का मल्टीप्लाई, d का मान कितना निकाला है अभी आपने? 1 निकाला है, 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डैट इज़ हमारा 10 टर्म आ जाएगा। तो हो जाएगा 9 2 ज़ा 18, तो हो जाएगा आपका 17/2, ये A10 हो जाएगा। इसी को हम लोग फाइंड आउट करना था। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। देखिए हमारे जो सेकेंड एग्जाम्पल है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सा प्रोग्रेशन है। तो हम लोग AP पढ़ रहे हैं तो ये AP होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब nth टर्म होता है। ठीक है, तो बताइए फर्स्ट टर्म कितना है उसका? फर्स्ट टर्म या A जिसे हम लोग बोलते हैं कितना है? 6 है। D निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 - 6 करना पड़ेगा, दैट इज -5। इज इट क्लियर? अगर आप चेक करना ही चाहते हैं ये है तो यहाँ पे रखिए 1 - 6 5 होगा, -4 - 1 -5, -9 +4 हो जाएगा क्योंकि -9 माइनस ये वाला टर्म तो माइनस माइनस प्लस, तो -9 + 4 दैट इज -5। तो ये क्या है? आपका AP है। तो इसका फर्स्ट टर्म आपको पता है 6 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? -5 है। तो आपको क्या बताना है? जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब nth टर्म, इसी को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं। ये होता क्या है? A प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो A का मान आपको पता है 6 प्लस n का मान नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, n-1, D का मान पता है आपको -5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेट इज 6 - 5n, दिस इज +5। ओके, सो अगर देखा जाए तो दिस इज 11 - 5n। इसी को हम लोग जनरल टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग जनरल टर्म ऑफ प्रोग्रेशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तीसरा जो एग्जाम्पल है फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन में यानी इस सीरीज में हमें कितने टर्म्स होंगे उसको फाइंड आउट करना है। मुझे लास्ट टर्म पता है और शुरुआत के कुछ पता है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला पढ़े हैं कि nth टर्म an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। मान लीजिए ये nth टर्म ही लास्ट टर्म है, ये nth टर्म ही क्या है? आपका लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म कौन है? ये है,
33, nth टर्म मान लेते हैं उसको, लास्ट टर्म है, तो वो कितना हो जाएगा भाई लास्ट टर्म 33 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये हो जाएगा आपका, दिस इज ए का मान आपको पता है, दिस इज 3 प्लस ये एन आपको फाइंड आउट करना है, यही है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म n-1। डी का मान बताइए 5 - 3 2 आएगा, 2 लिख लिया। सो दैट इज व्हाट 3 + 2n-2, दिस इज 2n और यहाँ पे +1 होगा, इधर 32 हो जाएगा। तो n इज व्हाट 32/2 दैट इज 16, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 16। टोटल इसमें 16 टर्म होंगे, यहाँ पे कितने टर्म होंगे 16 टर्म होंगे। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The fifth and 13th term of an AP are 5 and -3 respectively. Find the 16th term of the progression, यानी इसका 5वां और 13वां टर्म दिया गया है सीरीज का, जो कि 5 और -3 है। तो आपसे इसका 16वां टर्म पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है सोल्यूशन। आपको पता है इसका nth टर्म यानी फिफ्थ टर्म की बात कर रहा है। फिफ्थ टर्म मतलब T5 या A5 के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, A5। ये होगा क्या, n का मान कितना है यहाँ पे 5 है, तो होता है A + n-1, तो 5 - 1 4D, यानी A + 4D की वैल्यू दी गई है, कितनी है 5 है। उसी तरह ये कौन सा टर्म है 13 टर्म को हम A13 लिखेंगे, यानी कि n का मान 13 है, तो A + 13 में से 1 जाएगा, 12 बचेगा, 12D, इसकी वैल्यू दी गई है -3। इज इट क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है 16 वाला टर्म पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, अगर यहाँ से सॉल्व करके अगर आप D निकाल लें और A निकाल लें, क्योंकि 2 इक्वेशन है 2 अननोन है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। तो ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। अगर पहले टर्म से सेकेंड वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लें हम, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आएगा आपका -8D इज इक्वल टू 5 + 3 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, डैट इज 8 हो जाएगा। तो -8D इज इक्वल टू 8, तो D इज इक्वल टू कितना -1। इज इट क्लियर? यानी कि D आपने निकाल लिया, तो आप A भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे ले जाके पहले वाले इक्वेशन में आप रख दें, D का मान पहले वाले इक्वेशन में आप जैसे ही रखेंगे आ जाएगा A इज इक्वल टू 5 - 4 × D, D का मान रखना है, तो 5 + 4 डैट इज व्हाट, डैट इज 9। इज इट क्लियर? यानी फर्स्ट टर्म आपने निकाल लिया, दिस इज 9, एंड आपने D निकाले, दिस इज -1। तो आपसे कौन सा टर्म पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है टर्म 16 वाला। तो A16 की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फर्स्ट टर्म है 9 + 16 - 1 15 इंटू D का मान कितना -1, -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 9 - 15। जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 में से 9 या 9 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज -6। कितना आ जाएगा, सॉरी दिस इज -6। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इज इट क्लियर? यानी कि आपका जो 16 टर्म है वो कितना है -6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि लेट TR बी द R टर्म ऑफ एन AP फॉर R इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कुछ भी हो। इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर mn वी हैव T ऑफ m, यानी कि mth टर्म इज 1/n एंड T ऑफ n यानी कि nth टर्म दैट इज 1/m, देन T ऑफ mn यानी कि आपको mn टर्म बताना है, उस सीरीज का क्या बताना है, mn टर्म बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है कि कौन सा सही है। ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं भैया सॉल्यूशन। तो हमें जो पता है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। हमें पता है कि सर ये T ऑफ m दिया गया है, यानी कि ये है आपका mth टर्म, क्या है mth टर्म दिया गया है। ओके, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं mth टर्म का, A + m-1 इंटू D। ये mth टर्म का फार्मूला हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, कितना 1/n। ओके राइट, 1/n। अब उसी प्रकार T ऑफ n गिवन है, जिसको हम क्या जानते हैं nth टर्म जानते हैं, डेट इज A +
n माइनस वन इंटू डी, ये दिया रखा है 1/m। तो सबसे पहले हमारा काम है कि a और d निकाल लें। जब a और d निकल जाएगा तो हम ये टर्म बता पाएंगे। तो ये मान लीजिए दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन। पहले इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ओवरऑल ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ से d कॉमन कर लिया मैंने, तो ऊपर बचा हुआ है m माइनस वन, ये माइनस हो जाएगा तो आपका माइनस n हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 1/n माइनस 1/m। देखा जाए यहाँ पे तो d ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, m माइनस n, इधर क्या हो जाएगा m माइनस n अपॉन mn। इज इट क्लियर? तो देखा जाए d इज इक्वल्स टू क्या है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 1/mn। यानी हमने निकाल लिया कि d का जो मान है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है भैया, वो है 1/mn। अगर d निकल गया है तो उसी प्रकार से हम a निकाल देंगे, यानी इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में रख करके a निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, दिस इज बाई mn। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा 1/n माइनस, यहाँ पे अगर डिवाइड किया जाए तो 1/n प्लस 1/mn होगा। तो ये कैंसिल हो गया, डैट इज a इज इक्वल्स टू आपने निकाल लिया दैट इज mn, यानी a और d दोनों इक्वल हैं। a और d क्या है, उस सीरीज के दोनों इक्वल हैं। तो आपसे पूछ रहा था क्या, t ऑफ mn, तो t ऑफ mn का फॉर्मूला होगा t ऑफ mn इज इक्वल टू a का मतलब कितना है 1/mn a प्लस ये माइनस वन यानी mn माइनस वन, तो mn माइनस वन इंटू डी का मान कितना है ये, तो 1/mn मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। सो देखा जाए तो ये और ये कट गया, सो आपकी जो वैल्यू आ गई t ऑफ mn इज इक्वल्स टू 1। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ a1 a2 a3 अप टू an+1 आर इन AP, देन 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस अप टू 1/an+1 की वैल्यू क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई एक सही है। तो अगर आप लगा सकते हैं तो देन कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सॉल्यूशन इसके देखिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इससे पहले हम एक बात करेंगे, क्या अगर ये AP में है तो क्या आप a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर अप टू an+1 माइनस an बराबर d लिख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होगा कॉमन डिफरेंस, तो ये डी के इक्वल होगा नो डाउट। अगर आपको ये पता है तो अब इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2। अब बैलेंस करने के लिए 1/d को बाहर है, क्योंकि इसकी वैल्यू d है तो इस d से d कैंसिल होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन रह जाएगा, प्लस 1/a2 a3। तो ऊपर क्या लिखने वाला हूँ मैं, a3 माइनस a2। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ये हो जाएगा आपका an+1 माइनस an अपॉन an+1। ठीक है भैया? चलिए, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर हर जगह d है, इसलिए मैंने 1/d से डिवाइड किया हुआ है कि मेरा क्वेश्चन बना रहे। तो ये देखिए क्या होगा 1/d, इसमें अगर इसको इंडिविजुअली डिवाइड किया जाए तो दिस इज़ 1/a1 माइनस 1/a2 प्लस 1/a2 माइनस 1/a3 प्लस दिस इज 1/an माइनस 1/an+1। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखा जाए तो a2 से a2 कैंसिल, a3 यहाँ से कहीं a3 पॉजिटिव होगा और ये टर्म हो जाएगा कैंसिल। ये टर्म किससे कैंसिल होगा, माइनस 1/an से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या हुआ है, आपके पास बचा हुआ है ये फर्स्ट टर्म और ये वाला लास्ट टर्म 1/d। तो इसको लिख सकते हैं 1/d
इधर 1/a1 है -1/an+1 है। बस इसको सिंप्लीफाई करें तो इम्प्लाइज डैट दिस इज an+1 -a1 अपॉन डी a1 an+1। अब हम जानते हैं यहाँ पे एक बात जानते हैं कि अगर लास्ट टर्म आपका या nth टर्म होता है तो an लिखते हैं। मान लीजिए हम क्या निकालना है an+1 टर्म, तो an+1 बराबर a1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस n+1, ये जो n+1 -1 इंटू डी लिखते हैं। तो दिस इज, ये कट जाएगा, a1 प्लस एन डी इधर हो जाएगा, इधर आपका an+1 है तो a1 को इधर लाइएगा तो an+1 सब परफिक्स में सफिक्स में माइनस a1 डैट इज एन डी, यानी इसकी वैल्यू हम लोग एन डी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका ऊपर वाले की वैल्यू हम क्या बता रहे हैं, एन डी, तो उस डी से डी कैंसिल हो जाएगा, आएगा n/a1 an+1। इज इट क्लियर? यही आपका क्या है, राइट सॉल्यूशन। तो ये कौन किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्या कहा है कि इफ़ a1 a2 a3 अप टू an आर इन AP वेयर ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 1/रूट में a1 प्लस रूट में a2 प्लस 1/रूट में a2 प्लस रूट में a3 प्लस अप टू 1/रूट में an-1 प्लस रूट में an, इसकी वैल्यू क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का कोई भी AP ऐसे गिवन है और इस प्रकार की कोई भी वैल्यू आपसे पूछे जाए जो कि रूट में है, तो सबसे पहले आपका काम है कि हर एक टर्म का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। हर एक टर्म का परमेयीकरण जैसे ही करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, आपके पास कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। इसका रेशनलाइजेशन करने पे आपको मिलेगा रूट में a1 माइनस रूट में a2 ऊपर, ये यहाँ पे हो जाएगा a1 माइनस a2। इज इट क्लियर? प्लस यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a2 रूट में a2 माइनस रूट में a3 अपॉन a2 माइनस a3 प्लस दिस इज रूट में an-1 माइनस रूट में an, और नीचे हो जाएगा आपका an-1 माइनस an। इज इट क्लियर? तो ध्यान से देखिए, अगर ऊपर से माइनस कॉमन करे और नीचे से भी माइनस कॉमन करे तो इसको लिखा जा सकता है रूट में a2 माइनस रूट में a1 अपॉन a2 माइनस a1 प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करना है हमको, रूट में a3 माइनस रूट में a2 अपॉन a3 माइनस a2। इज इट क्लियर? और यहाँ पे हो जाएगा अभी रूट में an माइनस रूट में an-1 अपॉन ये हो जाएगा आपका an माइनस an-1। तो आपको अभी हमने बताया कि अगर a1 a2 a3 अप टू an आपका AP में है तो a2 माइनस a1 d होगा, a3 माइनस a2 d होगा, an माइनस an-1 की क्या होगा, d होगा। यानी डिनोमिनेटर में हर जगह d है तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं, डैट इज़ 1/d। ऊपर जो बचा हुआ है उसको लिख लिया जाए, दिस इज a2 माइनस रूट में a1 प्लस रूट में a3 माइनस रूट में a2 प्लस एंड सो ऑन, दिस इज रूट में an माइनस रूट में an-1। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका ये जो है a2 वाला टर्म a2 से कैंसिल होगा, ठीक है, आगे a3 आएगा, a3 वाला कैंसिल होगा, बचा कौन रहेगा, और ये जाके लास्ट में किसको काटेगा, यस दिस इज an को काटेगा कि an-1 को काटेगा, देख लेते हैं अभी जस्ट। तो ये हो गया a3 को a3 4 5 ये कटेगा शायद, ठीक है। तो बचा क्या है आपके पास, दैट इज ये पॉजिटिव के साथ, तो रूट में an माइनस रूट में a1
अपॉन डी। ये बचा है, इसको हम लोग क्या है रूट में an माइनस रूट में a1 अपॉन टी, इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश किया जाए तो इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो दिस इज an माइनस a1 अपॉन डी टाइम्स रूट में an प्लस रूट में a1। इज इट क्लियर? अब ये देखो ध्यान से फिर से भाई कि n टर्म में क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ये आपका n टर्म का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं an माइनस वन बराबर n माइनस वन इंटू डी, यानी इसकी जगह ये a1 है, सॉरी दिस इज a1, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं n माइनस वन। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, दिस इज n माइनस वन, डी से डी कैंसिल, रूट में an प्लस रूट में a1। इज इट क्लियर? यानी कि ये आपका जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इज इट क्लियर? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 या एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इफ द नंबर ए बी सी डी ई फॉर्म एन ए पी देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हमको पता है d, अगर इसको हम लिखें दिस इज a माइनस बी लिखें तो कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे बनेगा माइनस डी। इसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस 3d आपका बचा हुआ है 3b माइनस 3b दैट इज माइनस 4b, ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे 6c को हम क्या लिखने वाले हैं, प्लस 3c लिखने वाले हैं। अभी 3c बाकी है, उसको लिखेंगे प्लस 3c, तो ये 6c हो गया आपका बैलेंस। और 4d को क्या लिखने वाले हैं, माइनस 3d लिखने वाले, माइनस 1d चाहिए तो माइनस d, ये d वाला भी बैलेंस हो गया प्लस e। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे मैं माइनस 1 को कॉमन करूँ तो ये हो जाएगा b माइनस ए, और यहाँ पे अगर मैं कॉमन करूँ माइनस 3 को तो ये हो जाएगा दिस इज c। ओके, सो यहाँ पे अगर माइनस 3 को कॉमन किया जाए सो ये हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे अगर हम 3 को कॉमन करते हैं दैट इज c माइनस डी, और यहाँ पे अगर हम कॉमन करें माइनस 1 को तो दैट इज d माइनस ई, डी माइनस ई। देखते हैं b माइनस ए ये किसका मान होता है, d का मान होता है दैट इज माइनस डी। b माइनस सी ये माइनस डी होगा तो माइनस माइनस प्लस डी, यानी 3d की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 3d हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो c माइनस डी तो माइनस डी तो माइनस 3d, ठीक है। यहाँ पे माइनस d माइनस ई तो माइनस डी तो माइनस माइनस प्लस डी, तो हो जाएगा आपका प्लस डी। देखा जाए तो d से d कैंसिल हो गया, 3d से 3d कैंसिल हो गया, ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। यानी इस प्रकार का सवाल रहेगा तो आप ऐसे ही उसको अरेंज करके लगाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ an बी द nth टर्म ऑफ एन AP एंड a7 इज इक्वल टू 15 देन द वैल्यू ऑफ द कॉमन डिफरेंस, यानी आपको d की वैल्यू बतानी है, डैट वुड मेक a2 इंटू a7 इंटू a12 ग्रेटेस्ट इज, यानी जो इसको ग्रेटेस्ट बना दे, सबसे बड़ा नंबर बना दे, तो वो d क्या होगा। चलिए देखते हैं सोल्यूशन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके पास ऑप्शन है 9, 9/4, 0 एंड 18। तो सबसे पहले हमें जो पता है a7 की वैल्यू पता है, a7 को हम लोग क्या लिखते हैं, a7 को लिखते हैं a प्लस 6 इंटू डी लिखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 15 है, लिख गया 15। इज इट क्लियर? तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखा जाए तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 15 माइनस 6d। ये बात याद रखिए, a की वैल्यू आ गई 15 माइनस 6d। ये किसकी बात है, a7 की बात है। उसी तरह a2 हम निकाल सकते हैं। a2 के लिए क्या होता है, a प्लस d होता है, तो a का मान यहाँ से आप यहाँ पे रखिए, तो डैट इज 15 माइनस 6d प्लस d, डैट इज व्हाट, डैट इज 15 माइनस 5d। इज इट क्लियर? उसी तरह हम लोग a12 का मान निकाल सकते हैं। a12 को लिखा जा सकता है a प्लस 11 इंटू डी। a का मान हमें पता है दिस इज 15 माइनस 6d, तो 15 माइनस 6d प्लस 11d। तो देखा जाए तो यहाँ पे 15 प्लस 5d आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये आपका 12 टर्म हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया,
और आपका 7th टर्म तो गिवन है, डैट इज़ कौन सा होगा? अच्छा, ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखी जाए तो इट लाइक्स 15, तो ये हो जाएगा टोटल 15, ये तो गिवन है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम लिखें डैट इज़ A2 इंटू A7 इंटू A12, तो ये हो जाएगा A2 का मान, ये है 15 माइनस 5D माइनस 5D, ठीक है। A7 की बात करें तो A7 पता है 15 है, डैट इज़ 15। अगर हम बात करें A12 की, A12 है 15 प्लस 5D, 15 प्लस 5D। अब कह रहे हैं ये पूरी नंबर ग्रेटेस्ट हो तो कौन सा D होगा, तो चलिए देख लेते हैं भैया। तो अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 225 माइनस 25D स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये आपका 15 बाहर है। चलिए, अगर 15 को हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 15 माइनस 25 कॉमन करना है हमको, 25 कॉमन कर लिया जाए, सो दिस इज 25 बाहर हो गया। यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 9 माइनस D स्क्वायर। अब ये वैल्यू ग्रेटेस्ट कब होगी? जब 15 इंटू 25 इन ब्रैकेट 9 माइनस D स्क्वायर, ये वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? जब D स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाए? 0 हो जाए। D स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यानी D बराबर कितना आ जाए? 0। D बराबर 0 पे ये क्वांटिटी सबसे बड़ी होगी। इज इट क्लियर? तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन के बाद हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स यानी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स की कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, क्योंकि ये अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो क्वेश्चन आप बड़े ही जल्दी, बड़े ही कम समय में कर पाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है इसकी कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि जो इसका nth टर्म होगा एपी का वो हमेशा an कैपिटल AN प्लस बी के फॉर्म का होगा, जहाँ पे ये जो कैपिटल A है वेयर कैपिटल A इज कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, और वो जो कैपिटल A है वो उसका कॉमन डिफरेंस होगा। इज इट क्लियर? जैसे आपके पास एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस इज इन AP, आपको यहाँ पे 4 सेक्वेंस गिवन है, 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन AP को रिप्रेजेंट करेगा या कौन सा टर्म AP को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सॉल्व करना हो तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे n बराबर 1, फिर 2 रखेंगे, फिर देखेंगे आपको कम से कम 3 टर्म्स चाहिए तो आप चेक कर पाएंगे 3 या 4 टर्म्स, यहाँ पे भी करके चेक करेंगे, यहाँ पे भी करके चेक करेंगे, यहाँ पे भी करके चेक करेंगे। तो ऐसे चेक करने में आपका समय लॉस होगा। तो सबसे पहले ये जो रूल है इसको अप्लाई कर लीजिए। ए आपका कांस्टेंट है, बी आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट 5 कांस्टेंट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये AN प्लस B के फॉर्म का है। इज इट क्लियर? अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस पूछूँ, इस AP का कॉमन डिफरेंस पूछूँ तो कितना होगा? D की वैल्यू हो जाएगी 3 एज कंपेयर विद दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग AP को करेंगे। चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि यदि आपके पास 3 नंबर ABC AP में गिवन हो तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है। ठीक है, ये ऑलवेज होता है कि अगर ABC अगर आपके AP में गिवन है तो हमेशा क्या होगा? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इसको हम लोग मीन भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। बी को अगर ये देखा जाए तो ये अर्थमेटिक मीन होगा। कैसे निकालते थे हम लोग अर्थमेटिक मीन? B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई 2 से, तो वो 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी 2B इज इक्वल टू A प्लस सी है। तो चलिए इसके ऊपर इक्वेशन कर लेते हैं। इफ log 2 के पावर x माइनस 1 एंड log 2 के पावर x प्लस 3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ x इज गिवन बाय, यानी कि x की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपका मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है आपका, यानी इसे आप A बोल सकते हैं, ये आपका जो है ये B है और ये आपका क्या है? C है। तो इसी फॉर्मूले में अगर वैल्यू रखी जाए तो 2B यानी 2 log x माइनस 1 बराबर A प्लस C, ये A है यानी कि log 2 प्लस log C, log मतलब ये log 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हम एक log की प्रॉपर्टीज ये उसके पावर में चला जाएगा, यानी log 2 के पावर x माइनस 1 के पावर 2 इज इक्वल टू log m प्लस n क्या होता है? log m इंटू n। तो log 2 इंटू 2 के पावर x प्लस 3। इज इट क्लियर? ये होगा, यहाँ तक आ गया। अब इसमें हम क्या लेने वाले हैं? इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग लेंगे तो जैसे ही ये हो जाएगा 2 के पावर x माइनस 1 का
स्क्वायर, और यहाँ से लॉग खत्म, ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 के पावर एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि 2 के पावर एक्स को वाई बोल दें सॉल्व करने के लिए इसको, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 1 का स्क्वायर इजकल्स टू 2 ऑफ वाई प्लस 6। इसको सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इस y को इधर लो माइनस 2y माइनस 6 इजकल्स टू 0। इसको थोड़ा इधर सॉल्व करने की अगर हम कोशिश करें तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज, यहाँ से हम लोग y कॉमन कर यस एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस 4y, और ये हो जाएगा आपका माइनस 5 विल बी 0। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इजकल्स टू 0। तो यहाँ से देखा जाए तो यह आ जाएगा y माइनस वाई प्लस 1 आ जाएगा, और एक आ जाएगा y माइनस 5 इजकल्स टू 0। y की वैल्यू रख दी जाए, y की वैल्यू क्या है 2 के पावर x, तो 2 के पावर x इजकल्स टू यहाँ से आ जाएगा -1, जो कि कभी भी संभव नहीं है। 2 के पावर अगर कोई भी नंबर है तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, यानी यहाँ से x नहीं मिलेगा आपको, यहाँ से मिल सकता है। 2 के पावर x इजकल्स टू कितना आ जाएगा 5, तो इसका लॉग ले लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा x लॉग 2 इजकल्स टू x लॉग 2 इजकल्स टू लॉग 5। सो x इजकल्स टू कितना हो जाएगा लॉग 5 बेस 2, लॉग 5 बेस 2। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ऑप्शन लॉग 5 बेस 2, ये बी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील करते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, द समेशन ऑफ एपी ऑफ एन टर्म्स, यानी कि एन टर्म्स ऑफ एपी को अगर हम सम करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, फिर उसके बाद की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।